हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों HFCL लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात कर ले तो देख सकते हो आज के सेशन में कंपनी में 8 से 10% तक की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये गिरावट फिर से गिरावट होकर 3% ही रह गया। क्या अपडेट है, कंपनी ऐसा स्टेज से बाहर कब निकलेगी, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देखिए, कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिए, नो डाउट काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दे दिए हैं। पिछला 1 वीक 21% के रिटर्न है, पिछला 1 मंथ 68% के रिटर्न एंड ईयर टू डेट में 161% के रिटर्न देखने को मिला है। और जब कंपनी इस तरह से रिटर्न बना के देती है तो काफ़ी लगातार गुड न्यूज और ये रिटर्न के पीछे कंपनी के लगातार गुड न्यूज़, Q4 के रिजल्ट, कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना, नई कंपनी का निर्माण करना, तो काफ़ी सारे अपडेट है। एंड लास्ट 1 ईयर की बात कर ले तो 100% के रिटर्न देखने को मिलेंगे, और पिछले 5 सालों में 300 और पिछले 3 सालों में 184% के रिटर्न। बाकी कारोबार आज भी ज़बरदस्त हुआ है। 10 करोड़ 11 करोड़ वॉल्यूम निकल के आ चुके, ट्रेड वैल्यू 1950 एंड मार्केट कैप कंपनी का 27,466 करोड़। दैन डिलीवरी की बात कर ले तो ओनली 24%। इसका मतलब आप समझ रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हद से ज़्यादा हो रही, ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हो कहाँ कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त 190 के आसपास पहुँच गई थी और गिरकर फिर से 180 के आसपास आ गई है। तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जिसने भी दोस्तों 170 पे खरीदारी किया होगा तो वो सब इन्वेस्टर अभी निकल रहे हैं। बाकी ठीक है, आगे ले चलते हैं अपडेट के ऊपर। क्या अपडेट निकल गया, जब शेयर 17% 2 डेज में दोस्तों 17% तक की तेज़ी आई है। अब इन्वेस्टर को यहाँ से क्या करना चाहिए। बाकी देखिए, HFCL के शेयर काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखा रहे हैं, काफ़ी शानदार तेज़ी दिखा रहे हैं। और यहाँ से अपडेट की बात करें तो देखिए, वेडनेसडे को कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था एंड कंपनी रिसीव ए परचेस ऑर्डर वर्थ 135 करोड़ फ्रॉम द रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड सरकारी कंपनी से कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC का अपडेट आया था, और नेटवर्क प्रोजेक्ट डाटा सेंटर को लेकर इंडियन डिफेंस फोर्स से। तो इस तरह के जब अपडेट निकल के आते हैं तो कंपनी बेहतर करेगी ही और लगातार कंपनी में रैली बनी रहेगी। और हाल में कंपनी के Q4 के रिजल्ट पाए गए थे, आप देख सकते हो इस तेज़ी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया कंपनी का मार्च क्वार्टर का, काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू कंपनी का 1824 करोड़ तक होता हुआ निकल के आया। एंड EBITDA की बात करें 315 करोड़। देन आगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83 करोड़ टू यहाँ पर 184। तो देख सकते हो 83 करोड़ से 184 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट तक चढ़ता हुआ निकल गया। वो भी क्या लॉस में आया था पिछले ईयर वाले क्वार्टर में, और इस बार कंपनी ने धमाका कर दिया। और इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो कंपनी तो बेहतर करेगी, और लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा कि अब विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि दोनों स्टॉक अब उच्च जोखिम और उच्च लाभ श्रेणी में मजबूत से आ गए। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न कंपनी ने बना के दिया। जब कंपनी देखिए लगातार पिछला 6-7 महीने में 170% के रिटर्न बना के दे रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी में हमेशा आप तैयार रहिएगा कि 20 से 30% का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, गिरावट हो सकती है। जो लोग भी खासकर नए इन्वेस्टर यहाँ से एंट्री ले रहे हैं तो 20 से 30% अगर आप गिरावट की क्षमता रखते हो तो ही अभी आप इस समय पर एंट्री लीजिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होगी। एंड आगे देखिए तो असाधारण लाभ आगे जारी रहेगा, यानी यह भविष्य में मिलने वाले ऑर्डर पर निर्भर करता है। अब ये जो लगातार कंपनी रिटर्न बना रही है तो आने वाले टाइम में इस तरह से रहेगा कि नहीं, अब इसके ऑर्डर पे रहेगा कि कैसा ऑर्डर आता है, कंपनी को कितना ऑर्डर आता है। अगर लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलता रहा तो कंपनी ज़रूर बेहतर करती हुई निकल के आएगी। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अब हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड कंपनी में बना हुआ है। बाकी एक वर्ल्ड लेवल पे जो डेटा निकल गया, देखिए कंपनी ऑप्टिकल फाइबर्स पे ज़्यादातर काम करती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कंपनी की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट पे कंपनी काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर पे कंपनी वर्क करती है। और अब जो यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ रहा है, देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल्स मार्केट साइज एंड जो जिस तरह से कंपनी में यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है लगातार, और जिस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट हुआ 2025 में दोस्तों $18 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में ये देखिए ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 2030 तक में ये देखिए $30 बिलियन तक होता हुआ निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो सीधा 3 लाख करोड़ का यहाँ पर मतलब कि खर्च होने वाला है ये सब सेक्टर में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इससे आगे बढ़े तो देख सकते 2035 तक में $50 बिलियन तक का यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया था।
तो सीधा 5 लाख करोड़ तक का। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जब इन्वेस्टमेंट हो गए तो ये सब भी कंपनी बेहतर करेगी। ये ग्लोबल लेवल का डेटा निकल के आ रहा है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। बाकी और कंपनी यही सेक्टर में वर्क कर रही है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी इन्वेस्टर का आंकड़ा 28% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईज की बात कर ले तो 7%, डीआई देख सकते हो 8%, 56% पब्लिक के पास एंड 0.02% अदर। तो यहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छा जम गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी को ऐसे ही प्रोजेक्ट मिलते रहे तो काफ़ी अच्छी और तेज़ी आएगी। देन अब कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल होगा 220 के आसपास देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा कंपनी में यहाँ से हाई रिस्क भी बनता है, तो थोड़ा संभल के रहने की भी ज़रूरत है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।